स्टूडेंट एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो उदाहरण आप देख पा रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है आप एंड तक देखना, तब जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और उसके बाद इस वीडियो को लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर अपने चैप्टर नंबर 1 का जो उदाहरण है 2 हम कर रहे हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे वो हमें समझना है। तो यहाँ पर संख्या 6 और 20 अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। तो सबसे पहले बात करें कि एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है जो हमें संख्या दे रखी होती है उसे हमें फैक्टर करने हैं, यानी कि गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है कि ऐसी कौन सी जो संख्या है दोनों पेयर के अंदर आ रही हो, यानी कि यहाँ पर जो गुणनखंड किए हैं भाज्य गुणनखंड, इसमें भी और इसमें भी दोनों जगह वो संख्या आनी चाहिए, पहला पॉइंट। और उसके बाद बात करें कि यहाँ पर सबसे छोटी घात वाली हमें संख्या लेनी है, मतलब कि जो संख्या हमें प्राप्त होगी उस संख्या के ऊपर छोटी घात होनी चाहिए। उसके बाद बात करें कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट घात लेंगे और उसके बाद हाईएस्ट घात लेने के बाद जो संख्या दे रखी होती है उस सभी का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो अभी तक आपको नहीं समझ में आया है तो आप चलिए बोर्ड पर और प्रैक्टिकली ये करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने संख्या लिख ली है और अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया है। कैसे करने हैं ये समझिए। यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो संख्या लिखनी है, ठीक है, और 6 यहाँ और 2 यहाँ, इतना तो आपको सबको आता है। उसके बाद 2 का टेबल बोलनी है कि 6 कितनी बार आता है, तो यहाँ पर 3 बार आता है। और 3 की टेबल बोलनी है कि 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो इसी प्रकार से हमें 20 का भी फैक्टर करना है। तो यहाँ पर 2 की टेबल बोलनी है, 20 कब आता है तो 10 बार आ जाता है। और 2 की टेबल बोलने 10 कब आता है तो 5 बार आ जाता है। और 5 की टेबल बोलने 5 कब आता है तो 1 बार आ जाता है। अब हमें क्या करना है, 6 इक्वल टू, यानी कि जो 6 लिखा है उसके इक्वल टू में जो फैक्टर किए थे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो हमने लिख दिए 2 गुणे 3। और यहाँ पर 20 के भी आगे कितने लिख दिए 22 गुणे 2 गुणे 5। और उसके बाद हाईएस्ट घात कितनी है 2 है, 2 की पावर 2 है, गुणे 5। अब देखते हैं हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं एचसीएफ लिख देता हूँ, एचसीएफ इक्वल टू, आपको देखना है 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो मैंने बताया था कि सबसे छोटी घात लेनी है, वो भी निष्ठ का मतलब होता है दोनों जगह आना चाहिए। उसके बाद बात करें कि 2 जो है दोनों जगह आ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे छोटी घात मान लेते हैं, इसके ऊपर कुछ घात नहीं है तो हम 1 मानते हैं, ठीक है, कुछ घात नहीं है तो 1 मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी घात वाला कौन है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो 2 मतलब यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो आपने समझ लिया और आपने निकाल दिया है कि एचसीएफ क्या होता है। अब हम निकालेंगे कि एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो आपको यहीं पर देखना है, यहीं पर सब कुछ जादू है और यहीं पर आप देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे एलसीएम, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट घात कितनी है 2 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर 5 आ रहा है। जो अकेले हैं उनको भी आपको यहाँ पर साथ में लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 की पावर 2 है तो गुना होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद बात करें कि यहाँ पर कितना है 3 है, 3
तो आप ऐसे ही लिख दो, उसके बाद ऐसे ही लिख दो। 2 की टेबल 3 बार बोलोगे तो आपके पास कितना आएगा, 12 आएगा, और यहाँ पर हो गया 5। अब 12 की टेबल आपको कितनी बार बोलनी है, यानी कि 12 का जो पहाड़ा है आप बोलोगे 5 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, इसका 60 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया होगा। तो हमारा उदाहरण नंबर 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजना। तो स्टूडेंट फाइनली हमने एग्जाम्पल 2 कर दिया है इस चैप्टर का, और हम एग्जाम्पल करने वाले हैं 3rd, यानी कि इस 3rd उदाहरण को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है वो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कितने 96 और 404 का क्या निकालना है, एचसीएफ, और आपको क्या एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे याद करते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हल, और ये जो संख्या है इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस संख्या के अंदर किसका भाग जा रहा है। तो सबसे पहले 2 का जाएगा, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। 2 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 9 आएगा या फिर 9 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 की टेबल और बोलनी है, यहाँ पर 4 कब आएगा, 2 बार, और यहाँ पर 2 की टेबल बोलनी है 8 कब आएगा, 4 बार। तो ऐसे ही आप यहाँ पर कर दोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड होगा ये होगा। अब संख्या हमारे पास 404 दे रखी है, उसका करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग लगाना है, ठीक है। आपने अभी तक मैंने गुणनखंड विधि पूरी सिखाई हुई है कि गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो नहीं देखे हैं तो आप जरूर उन वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 6 के अंदर ये सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 की टेबल कितनी बार बोलेंगे कि ये आ जाएगा, तो 202, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 101 आ जाएगा, और उसके बाद 101 से हम वापिस से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हमने गुणनखंड कर दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं 96 इक्वल टू कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 कितनी बार आया, 5 बार, मतलब कि हम लिखेंगे 2 की पावर 5, और यहाँ पर 3 है तो 3 को लिखेंगे गुणे 3 की पावर 1 लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम लिखेंगे 404 इक्वल टू 2 की पावर 2 गुणे 101। तो आपको पता होगा कि मैंने अभी एग्जाम्पल 2 में बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे याद करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या याद कर सकते हो, एचसीएफ याद कर सकते हो। कैसे, तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि दोनों संख्याओं में, यानी कि यहाँ पर जो गुणनखंड किया है उसमें हमें कॉमन देखना है, और कॉमन भी देखने के बाद हमें ये चीज देखनी है कि सबसे छोटी घात किसकी है, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है इधर, तो यहाँ पर सबसे छोटी घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2, मतलब कि 4। तो यहाँ पर हमने एचसीएफ निकाल दिया। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर HCF A, B गुना LCM इक्वल टू, सॉरी इसमें भी हम लिखेंगे A, B इक्वल टू A गुना B। अब देखो यहाँ पर हमें HCF जो इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ पर LCM A गुने B
इक्वल टू ए गुने बी, सॉरी यहाँ गुना नहीं आएगा, यहाँ आएगा कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये वाला टर्म्स HCF, ठीक है। तो ये आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या याद करना है, LCM। यहाँ पर A और B क्या है, A और B ये वाली संख्या है, A ये है और B ये है, यानी कि हम इसे कहते हैं A और ये होगा हमारा B। तो यहाँ पर हम याद करते हैं LCM, A का मान कितना है 96 और B का मान कितना है 404, और यहाँ पर भी लिख दो 96 गुणे 404 बट्टे में कितना आएगा, HCF कितना याद किया हमने 4, तो यहाँ पर हम सीधा 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर 4 का भाग किस में जा रहा है, तो आप भाग लगा दो, या फिर इसे काटना आता है तो काट लीजिए। तो हम इसे काट लेंगे तो कितना आएगा, 4 की टेबल से इसे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 96 रहेगा। यहाँ पर 4 की टेबल कितनी बार बोले 4 आ जाएगा 1 बार, 0 का 0 और 1 बार, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो संख्या दे रखी है इसका हमें क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो गुना करने पर हमारे पास आ जाएगा LCM। तो यहाँ पर गुना करो कितना आता है, तो यहाँ पर गुना करने पर हमारे पास आएगा 9696। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर LCM ये हमारा आ गया LCM, ठीक है। तो हमने LCM याद कर दिया, तो आपको ये गुना करने तो आ रहा ही होगा, आप गुना करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सीखा LCM कैसे याद करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो हम अभी करने वाले हैं अब। तो यहाँ पर ये वाला जो आपको डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा, हमने क्या किया वो एक बार और समझते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले क्या किया, हल लिखा। हल लिखने के बाद जो संख्या दे रखी है उसका क्या किया हमने, गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद हमने क्या किया, उसके हाईएस्ट फैक्टर यानी कि सबसे ज़्यादा घात वाली जो संख्या देखनी है तो वो होगी जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी सबसे ज़्यादा घात वाली, यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर अब देखो कॉमन चीजें हमें देखनी थी, दोनों में आनी चाहिए थी, तो दोनों में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो 2 में से भी हमें देखना है कि दोनों में से छोटी घात किसकी है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 सबसे छोटी घात है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो और ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम याद कर सकते हैं कि LCM और HCF। तो हमें अभी याद करना है, HCF दे रखा है तो हमें LCM याद करना है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर भाग लगाया और गुना किया, हमारे पास उत्तर आ गया, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। फाइनली उदाहरण नंबर हम कर रहे हैं 4, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 4 को हम पूरा हल करेंगे, पूरा समझेंगे, और ये एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सवाल आपके सामने कहीं ना कहीं आने वाले हैं, क्योंकि संख्या चेंज हो सकती है परंतु आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड याद करने हैं और उसके बाद आपको HCF और LCM याद करना है। तो आप वैसे कर सकते हो, नहीं तो मैं आपके साथ हूं और यहाँ पर इस सवाल को पूरी तरह से हल करेंगे। जितना भी इसमें कंफ्यूजन जैसी चीज़ें हैं वो पूरी हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, संख्या लिखोगे। यहाँ पर हल लिखने के बाद संख्या लिखोगे 6 और 72 और उसके बाद 120 कि क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंडन कर दो, ठीक है। गुणनखंडन या गुणनखंड करने हैं, आप ये मत लिखना करने हैं, यहाँ पर आप सीधा लिख दो गुणनखंड। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे 6, तो यहाँ पर लिखो 6 और 6 में किसका भाग जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2 का 3 बार, उसके बाद 3 में 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। और उसके बाद देखते हैं हमारे पास 72 है, 72 के हम करते हैं तो 2 का जाएगा, तो 2 की टेबल बोलनी है 7 आना चाहिए, 7 से कम। तो यहाँ पर 6 आते हैं कितनी बार, तो 3 बार, 1 रहता है, तो यहाँ पर इसे इसके साथ ऐड करेंगे
और उसके बाद हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 का और लगाएंगे तो यहाँ यानी कि 2 की जो टेबल बोलनी है, हमें 2 की टेबल बोलनी है और यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो 1 बार 1 रहता है तो 8 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसके बाद हमको करने हैं 120 के, तो यहाँ पर 2 की टेबल बोलनी है, हमारे पास 12 आना चाहिए तो 6 बार, 0 है वैसा का वैसा लिखो। उसके बाद 2 की टेबल बोलनी है, हमारे पास 6 आना चाहिए तो कितनी बार 3 बार, और 0 है वैसा का वैसा आपको लिखना है। उसके बाद 2 की टेबल बोलनी है, आपके पास 3 आना चाहिए, 3 से कम, तो यहाँ पर आ जाएगा कितनी बार बोलोगे 1 बार बोलोगे, ठीक है। उसके बाद कितना रहता है 1 रहता है तो 1 इसके साथ ऐड करोगे और उसके बाद कितना आएगा 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 की टेबल बोलोगे 10 कब आएगा, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ कितने बार आएगा तो 5 बार, ठीक है। अब यहाँ पर किसका भाग जाएगा 3 का, तो 3 का टेबल बोलो कितनी बार 5 बार, और 5 के टेबल में 5 आता है। तो ये क्या हो गए इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। 6 के गुणनखंड हमने कर दिए, 72 के कर दिए, 120 के भी हमने गुणनखंड कर दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इनको इस प्रकार से लिखना है 6 = 2 गुणे 3 और यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब हम क्या समझते हैं 1 होती है, ठीक है। उसके बाद 72 को लिखते हैं 1 2 3, यानी कि जो 2 है कितनी बार आया है 3 बार, तो इसकी पावर कितनी लिखेंगे 3 लिखेंगे। 1 2 यानी कि 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, सॉरी यहाँ पर 2 कितनी बार आया है 3 बार। उसके बाद हम लिखेंगे 3 कितनी बार आया है 1 बार और 5 बार, ये 5 आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीजें तो आपने लिख दी। अब क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम संख्या उभनिष्ठ संख्या देखते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो मतलब इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसमें 2 आया है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो आप यहाँ पर आपका जो एचसीएफ होगा कुल मिला के 6 होने वाला है। कैसे वो हम समझते हैं, परंतु यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि उभनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, यानी कि उभनिष्ठ कौन कौन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर HCF इक्वल टू, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे छोटी घात कितनी है 1, मतलब कि 2 की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है। उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो सबसे छोटी घात 1, मतलब कि हम 3 लिखेंगे। इसका गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो हमारे पास एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। तो अब हमें क्या याद करना है, एलसीएम याद करना है। तो एलसीएम याद करने के लिए आप क्या करोगे कि हाईएस्ट घात लिखोगे, क्या करोगे LCM। देखो एलसीएम कैसे याद करते हैं, तो आपको देखना है यहाँ पर सबसे बड़ी घात देखनी है। क्या करना है, सबसे बड़ी घात देखनी है। तो यहाँ पर यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 की पावर 1 है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 की पावर 3 है और इधर भी 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 की पावर 3, उसके बाद दूसरे को कुछ छेड़ना नहीं है। उसके बाद 3 को देखो, 3 की पावर 2 लिखना है, हाईएस्ट पावर लिखना है, मतलब कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखनी है, ठीक है, एलसीएम के अंदर। और उसके बाद आप देखो 5 यहाँ पर भी है और 5 कहीं और है ही नहीं, तो यहाँ पर 5 आपको लिखना ही है। अब उसके बाद इसका गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितना है 2 की पावर 3, मतलब कि एलसीएम 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8 गुने, इधर हो जाएगा 3 का गुना 3 से करोगे 9 आ जाएगा। उसके बाद 5, अब 5 का गुना यहाँ करो कितना आएगा, तो 9 की टेबल 5 बार बोलोगे कितना आएगा 45 आ जाएगा। अब 45 का गुना आपको करना है 8 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप करके देखो,
तो यहाँ पर हम करके देखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 8 की टेबल 5 बार बोलोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 40, मतलब कि 0 यहाँ पर लिखेंगे और 4 कैरी जाएगी। तो 8 की टेबल आपको कितनी बार बोलनी है 4 बार, यानी कि 1 8 8 बेटो 16, 3 8 24, 4 8 32, 32 32 33 34 35 37। तो यहाँ आपको लिखना है 37, ये 37 लिखे और उसके बाद आपको 0 है वही लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम ये आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझा है कि एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 भी सक्सेसफुली कर दिया है। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहें और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में जहाँ पर हम करेंगे प्रश्नावली को पूरा हल। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।